सुबह सखी को लेकर साथ सखी फूल बगिया खेलन जाती है। संग साथ लिए वो सखियां अब फूल बगिया खेलन जाती है। जाती है और जो संग में सखियां हैं, कुछ छोटी है कुछ मोटी है, कुछ ब्याही और कुंवारी है। कुछ छोटी और कुछ मोटी है, कुछ ब्याही और कुंवारी है। कुछ ब्याही और कुंवारी है, कुछ ब्याही और कुंवारी है। जय हो। आज महाराज बासु की कन्या वही अहिलमदे अपनी सखियों को साथ में ले लेती है और फूलबगिया की तरफ खेलने को बंधुओं चल देती है। जिस समय फूलबगिया को खेलने जाती है तो साथ में सखियां कुछ विवाहित हैं और कुछ अनविवाहित हैं। ऐसी स्थिति में जो विवाहिता सखियां हैं, जिनके विवाह हो गए हैं, तो वो अपनी अपनी ससुराल की बातें कर रहे हैं। कोई क्या बतला रही ससुराल की चर्चा, तो कोई क्या कर रही है, नाना प्रकार से अपने अपने ससुराल के। एक सखी कहने लगी, सखी क्योंकि सावन का महीना है, तो कहती सखी हमारे भैया मुझे बुलाने के लिए ससुराल गए, तो मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, मुझे भेज दिया जब मैं चली आई। इसी प्रकार से कोई क्या बतला रहा, कोई क्या बतला रहा, और बात करती कहती क्या कि निपटी आई की निपटी आई, हाँ निपटी आई की निपटी आई, ससुराली को गुइया निपटी आई। जय हो। जय हो। सखी बतलाने लगी, सखी जो विवाहिता है अपनी अपनी ससुराल की चर्चा करती। एक सखी कहने लगी, सखी एक दिन मेरे ससुर ने रात्रि में भोजन मांगा, तो मैंने क्या किया, अपनी अपनी चर्चा करती सखियां। एक दिन मेरे ससुरा ने, एक दिन मेरे ससुरा ने भोजन मांगो कि भोजन मांगो। सखी जब रात्रि में मेरे ससुर ने भोजन मांगा, तो मैंने क्या किया, बनाया ही कि बनाया ही, हाँ बनाया ही कि बनाया ही, मैं खिचड़ी बना के जमाया ही। दूसरी सखी कहती, अरे सखी तुम्हारे ससुर ने तो भोजन मांगा, एक दिन मेरे पति ने रात्रि में पानी मांगा, तो सखी मैंने किया क्या, सुनो। पिलाया ही कि पिलाया ही, हाँ पिलाया ही कि पिलाया ही, अपने पति को कुआं ढके लिया ही। निपटी आई कि निपटी आई, हाँ निपटी आई कि निपटी आई,
ससुराल को भुइया निपटिया है। आज इस प्रकार से सखियां सब बतला रही और सखी और कहती क्या है कि जब एक सखी कहती है मेरे ससुर ठीक थे, मेरे भैया बुलाने गए भेज दियो, लेकिन एक सखी कहती मेरे पिता को मुझे बुलाने गए, मेरे जेठ जेठानी बहुत ही खराब भेजबे नहीं की। अरे सुनो सखी, चली आई कि चली आई, हाँ चली आई कि चली आई, अपने ससुरे से मैं तो चली आई। आज इस प्रकार से सखियां बतला रहे, लेकिन भक्तों अहिलम्बे का विवाह नहीं हुआ, कुंवारी है। अब सखियां तो सब अपने अपने में मस्त, कोई क्या बतला रहा, कोई क्या बतला रहा। ऐसी स्थिति में अहिलम्बे को कुछ अच्छा न लगा, एकदम से बोल पड़ी, सखियों मेरे साथ में खेलने आई कि अपने अपने ससुराल की बातें करने आई, बताओ। तो सखियां कहने लगी देखो इसके ससुराल तो है नहीं, इसको क्या मालूम ससुराल के बारे में, और हम सब जब बतलाती तो इसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या कोई तू भिखारी बाप की कन्या है जो तेरा विवाह नहीं हुआ, और तुझे अगर विवाह की बातें करनी तो अपने पिता से कह दे कि विवाह करना दे, कि तेरो बबुला का भिखारी है जो तू कुंवारी है, तेरो बबुला का भिखारी है जो तू। कुंवारी है जो तू कुंवारी है, कुंवारी है जो तू कुंवारी है, तेरो बाबुल का भिखारी है जो तू कुंवारी है। पाँच बरस तू मुझसे बड़ी है, आज सखियां इसी प्रकार से सब बातें कर रही और कह रही हैं। अहिलम्बे से सखियों ने कहा हे अहिलम्बे, 5 बरस तू मुझसे बड़ी है, फिर भी लड़ने को मुझसे खड़ी है। 5 बरस तू मुझसे बड़ी है, फिर भी लड़ने को मुझसे खड़ी है। तेरी देखत उमरिया बारी है जो तू कुंवारी है, तेरी बाबुल से कही दे शादी रचाई है, अपने पिया से गले लगाए ले, बाबुल से कही दे शादी रचाई दे, अपने पिया को गले लगाए ले। तू तो चंद्र बदन उजियारी है जो तू कुंवारी है। तेरो बाबू का भिखारी है जो तू कुंवारी है, तेरा बाबुल का भी
अहिलमदे से सखियों ने कहा, अरे अहिलमदे तू तो मुझसे बड़ी है और तेरे पिता क्या कोई भिखारी है? किसी भिखारी राजा की तू पुत्री है? जा इसी क्षण अपने पिता से कह दे तेरा भी विवाह कर दें और तू भी ससुराल की बातें कर। अहिलमदे भक्त तो एकदम रुष्ट हो गए और रुष्ट हो करके चली आई अपने पिता के भवन वासुकिया और मन में प्रण कर लिया कि मैं भी अब भगवान भोलेनाथ की तपस्या करूंगी और सुंदर पति प्राप्त करूंगी तपस्या करके। आज उस नागिनी ने यही प्रण किया भक्तों। आज चल देती है कैलाश शिखर पर्वत पर और जाती है माँ भवानी गुफा में है, भोले बाबा बैठे हैं और नादिया समक्ष में है। आज चल देती नागिनी मनाने के लिए कि बेल पत्र अनुकूल समय, बेल पत्र अनुकूल चढ़ाए। आज ले लेती है बेल पत्रों को और फूल ले लेती है, अहिलमदे मनाने के लिए चल देती है। कि बेल पत्र चढ़ाई रही है नागिन, भोला का मनाई रही है नागिन, सुन ली जो खबर हमारी, भोला सुन ली जो खबर हमारी। भोले बाबा मेरी अरदास को सुनो, हम तुम्हारी तपस्या करते हैं बाबा। नैवेद्य चढ़ावई धूप चढ़ावई, चरणों में दीप जलावे, दो कर जोरे वो मांग रही है पति मुझको अब दीजो। शंकर से बोले पति मुझको प्रभु दीजो, दोनों कर जोड़े मांग रही शंकर जी पति मुझे दीजो। खोलो ना रे भोला अखियाँ खोलो ना। मेरी धीरे धीरे कथा भैया आगे को बढ़ रही है। धीरे धीरे कथा मेरी आगे को बढ़ी है। आज वो नागिनी भक्तों भोले बाबा को कैलाश शिखर पर बैठी अहिलमदे मना रही है अकेले और भोले बाबा अपनी समाधि को लगाए हुए बैठे हैं। कहती है रे भोले बाबा अपनी आंखों को खोलो, मेरी तपस्या स्वीकार करो बाबा कि सुंदर पति मुझे देव रे भोला, अखियां खोलो ना रे भोला, खबरिया मेरी ले लो ना भोला, खबरिया मेरी लो ना।
शंकर से कैलासी। शंकर से कैलासी है, शंकर से कैलासी, खबरिया मेरी ले लो ना हो ये शंकर के कैलासी। ये सुंदर सुघर स्वरूप मिले कोई भूप, अमित सुख राशि, अमित सुख राशि। मैं तो बार बार अब मांगू हो चरणन की भोला दासी। मैं तो बार बार यही मांगू अब शंकर के कैलासी। आज अहिलमदे भक्तों बैठी कैलाश शिखर पर और भोले बाबा को बार बार मना रही है कि मुझे कोई सुंदर अमित राजकुमार पति, कोई ऐसा वैसा पति नहीं होना चाहिए। भोले बाबा की अहिलमदे की वाणी से समाधि भक्तों टूट गई, और जब टूट गई आरती कर गिरा उच्चारी, गई छूट शंभू की ख्वारी, गई छूट शंभू की ख्वारी। अरे कहने लागे है त्रिपुरारी, सुन ले बिटिया प्यारी। सुन ले बिटिया प्यारी की, सुन ले बिटिया प्यारी। अरे कहने लागे त्रिपुरारी, तू सुन ले बिटिया प्यारी। जय हो। आज अहिलमदे जब भगवान भोले बाबा को बार बार पुकारा, अहिलमदे की तपस्या से भक्तों भोले बाबा की समाधि छूट गई। जब समाधि छूट गई अचानक बाबा ने आंखें खोली। बेटी तू यहाँ क्या करती है बेटी, कैलाश शिखर पर तेरा क्या काम। अहिलमदे हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, बाबा मैं पूजा करने आई हूँ। भोले बाबा कहने लगे पूजा, अरे पूजा की तो तू परिभाषा भी नहीं जानती, भोले की पूजा क्या करेगी। क्योंकि अगर सही शुद्ध पूजा हुई तब तो मैं बड़ा भोला हूँ, और यदि बिगड़ गई बात तो मुझसे बड़ा कोई भाला भी नहीं। अरे अहिलमदे तुझको पूजा की परिभाषा कुछ नहीं पता है बेटी, कि अरे बिटिया तूने बासी फूल चढ़ाई दई मुँह पर, हम ताही से नाराज हुए हैं बिटिया सुने तू तो। तूने बासी फूल लली अब चढ़ाई गई मुँह पर, चढ़ाई गई मुँह पर। हम ताही से नाराज हुए हैं बिटिया सुन ले तो कर। आज अहिलमदे शंकर भगवान की वाणी को सुन करके रोने लगी, बाबा ये तुम क्या कहते हो। लेकिन भक्तों हमने बताया है कि जो कहावत है कि जान के करो तो पाप, धोखे में हो जाए तो सब माफ ना, अगर धोखे में करी हो तो और ज्यादा दिक्कत है। आज देखिए
बेलपत्र चढ़ा दिया भोले बाबा को। भोले बाबा रुष्ट हो गए और कहने लगे बिटिया बोल किस लिए तूने ये तपस्या किया। अहिलमदे कहने लगी बाबा तो से बाबा मैं पति को अब मांग रही हाँ पति को मुझको दे दो वरदान भोला मैं पति पाऊं अब तो। पति को पाऊं बाबा मैं तो पति को पाऊं रे। भोले बाबा कहने लगे बेटी जो तू पति मांगती है तो सुन महाराज पति तू सुंदर पावेगी लेकिन मरो मरावा पति मिले बड़ी मुश्किल से पाओगी। मुश्किल से पावेगी ओ नागिनरी मोरी बिटियारी सुन नागिनरी गलती बन गई है तो से कथा आगे को बढ़ गई है। भरतार कथा आगे को बढ़ी रही है तुझे मरा मिले भरतार कथा आगे को बढ़ी रही है। बंधुओं 6 महीने तक देवी अहिलमदे ने भोले बाबा के कैलाश शिखर पर तपस्या किया। भोले बाबा ने कहा बेटी तूने पूजा किया और मुझे मनाया और तूने बेटी गलती कर दिया है मेरे पर तूने बासी पुष्प चढ़ा दिया इसलिए तुझे पति तो मिलेगा वो भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा और तुझे मरा पति मिलेगा। बंधु अहिलमदे रोने लगी। अभी अभी मैं सखियों से कह करके आई हूँ कि तुम जैसे कोई ऐरा गैरा पति नहीं लूंगी पति लूंगी वो जो बलशाली सुंदर स्वरूप बलवान होगा। और भोले बाबा ने एकदम से कह दिया बेटी तुझे मरा पति मिलेगा। बाबा अगर मुझे मरा पति मिलेगा तो तुम्हारा बाबा आशीर्वाद में अपनी झोली में सब कुछ रखूंगी जैसा जो कुछ मिलेगा मुझे स्वीकार है भोला लेकिन कुछ जतन तो बताओ नाथ कि जब मुझे मरा पति मिलेगा तो मैं क्या करूंगी कोई उसके लिए उपाय तो बताओ बाबा। भोले बाबा कहने लगे बिटिया सुन कि सुन शंकर के बैन भरे जल नैन सुन कर अब नागिन वो तो चरणन से लिपटानी भोला। चरणों को पुनः देवी अहिलमदे ने पकड़ लिया। बाबा मरा पति मैं क्या करूंगी। सुन शंकर के बैन भरे जल नैन बहुत बिल खानी मोह साची दियो बताई शंकर से तुम वरदानी। हे भोला
जी दियो बताई शंकर से तुम वरदानी। हे बाबा मुझे सच सच बताओ, और जो मारा पति मुझे मिलेगा वो कहाँ से आएगा? बोलो न भोला, कौन भूप को लाल मरेगा, कौन कहाँ राजधानी, कौन राजधानी। महाराज बताई हो भेद तुम शंकर से लो वरदानी। शंकर से वरदानी। नागिन सुन लो मेरी बात, बिटिया मानो मेरी बंधु। नागिनी कहती है बाबा मुझे ये बता दो किसका वो पुत्र होगा, कौन सी राजधानी में होगा जो मेरा पति होगा, और जब वो मरेगा तो उसे मैं कैसे जिवाऊंगी बाबा, कुछ मुझे बताओ। भोले बाबा ने कहा बेटी सुनो, वो जो तुम्हारा पति होगा वो अब कथा जाती है हस्तिनापुर की तरफ, जहां पर पांडु और कौरव रहते हैं। बाबा कुछ मुझे उपाय तो बताओ। भोला मेरा पति कहां से आएगा और कौन होगा, और बाबा कैसे जियाऊंगी कि उस मरे पति को नाथ सुनो, कैसे जियाऊं कि कैसे जियाऊं। कुछ जतन दियो बतलाई भोला, कैसे बात बनाऊं। बाबा इस बात को मैं क्या बताऊंगी कि मुझे मरा पति मिलेगा। कुछ जतन दियो बतलाई रे भोला, बतलाई रे भोला बतलाई। भव रंजन भंजन भगवान खबरिया मेरी ले तू। शंकर से वरदानी खबरिया मेरी बाबा शंकर कहने लगे बेटी सुनो, तुम्हारा पति भीम होगा, तुम्हारे पति का नाम भीम होगा, जो चंद्रवंश में महाराजा पांडु का पुत्र होगा। तुम्हारी माता तुम्हारी सासू कुंती हो। कहा वाह भोला, धन्य हो भोले बाबा जो तुम मेरे पति का पता बताई। हस्तिनापुर की राज्य में तुम्हारा पति होगा, लेकिन तुम्हारी जो सासू माँ होगी कुंती, और आइए हमारे जो कुछ भक्तों ने दान दिया है वो अपने नाम सुनते चले। ये भैया हैं शिवकरण वर्मा बेरी,
211 मुद्राएं, दीपक वर्मा श्यामनगर 50 मुद्राएं, जगन्नाथ वर्मा बेरी 101 मुद्राएं, विजय सिंह रावत बेरी 101 मुद्राएं, वंशीलाल रावत बेरी 51 मुद्राएं, शिव शरण रावत बेरी 51 मुद्राएं, राम समुझ रावत बेरी 51 मुद्राएं, रमेश रावत बेरी 200 मुद्राएं, करण प्रजापति बेरी 51 मुद्राएं, मुकेश रावत बेरी 101 मुद्राएं, अजय सिंह चौहान बेरी 500 मुद्राएं, राम मिलन रावत बेरी 51 मुद्राएं, रवि कुमार वर्मा बरियारपुर 20 मुद्राएं, संदीप यादव गणेशपुर 21 मुद्राएं, राजकुमार गणेशपुर 21 मुद्राएं, राम कुमार इंदुलिया 51 मुद्राएं और रौनक कुमार वर्मा, शिवम वर्मा, अतुल कुमार वर्मा। रौनक कुमार वर्मा, शिवम वर्मा, अतुल कुमार रावत, इन तीनों भक्तों से 501 मुद्राओं का दान सादर समर्पित हुआ। भगवान कल्याण करे, सदैव भंडार भरे, मनोकामनाओं के मंगलमय, परिवार में सुख शांति, काया निरोगी बनाए। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की।